गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि चाइना के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में बदलने में सफलता प्राप्त की। सेकेंड है कि सुहानी शाह ने जीता बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड, बनी पहली भारतीय महिला विजेता। थर्ड है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 जारी हुआ है, भारत को मिली 77वीं रैंक। फोर्थ है कि INS अजय GRAC ने कोलकाता में 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया। फिफ्थ है कि अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। सेवेंथ है कि भारत NCX 2025 साइबर सुरक्षा पर केंद्रित देश का पहला राष्ट्रीय साइबर अभ्यास शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सुनिश्चित करने से संबंधित है। नाइन्थ है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। टेंथ है कि जज यशवंत वर्मा के निष्कासन के लिए प्रस्ताव पेश हुआ। 11th है कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी मिली। और 12th है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग अपने डर से नहीं डरते वही दुनिया को बदलते हैं, यानी दोज हु डोंट फियर देयर फियर्स आर वंस Who changed the world। फ्रेंड्स, हम लोग 24 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में L&T एनर्जी, ग्रीनटेक, लार्सन एंड टर्बो ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये हरियाणा के पानीपत में। हाल ही में भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया जाएगा, तो मुंबई में। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां शुरू किया जाएगा, तो झारखंड में। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, तो यूएसओ। किस भारतीय ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यून विजिज चैंपियंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो यह है मेरी पंचायत। ये ऐप आपका मेरी पंचायत ऐप जो है इसको स्विट्जरलैंड UNWSI चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने IMF के उप प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है, तो गीता गोपीनाथ ने। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहां पर स्थित है, तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश में मिली है, तो यह आपको USA में मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आपको बिहार है। हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो तमिलनाडु ने। हाल ही में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, तो ये आपको त्रिपुरा में बने हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है, यानी रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कन्वर्टेड CO2 इनटू फूड। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की चाइना, यानी चाइना के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि IBBT प्रणाली का विकास हुआ, यानी बैक्टीरिया एंजाइम आधारित इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में और मिथेनॉल को सुक्रोज का रूपांतरण किया गया है। प्राकृतिक कृषि का एक विकल्प मिला है, यानी गन्ना चुकंदर उगाए बिना सफेद चीनी के उत्पादन संभव हो सकता है।
उच्च रूपांतरण दक्षता इसका, यानी प्रक्रिया में लगभग 86% रूपांतरण दर मापी गई है, जिससे ऊर्जा की बचत हो सकती है। अन्य कार्बोहाइड्रेट पर भी विस्तार की बात हो रही है, यानी उन्होंने फ्रुक्टोज, स्टार्च आदि जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट भी तैयार किए हैं। कार्बन तटस्थता की ओर कदम, यानी इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण होगा और खाद्य सुरक्षा दोनों में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, यानी हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड। ऑप्शन ए सुहानी शाह, ऑप्शन बी आरती जैन, ऑप्शन सी साक्षी जैन और ऑप्शन डी कृति पाठक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सुहानी शाह, यानी सुहानी शाह जो है बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर जादू और डिजिटल रचनात्मक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार उन्होंने इंटरनेशनल डिजिटल क्रिएटिव अवार्ड्स यानी IDCA में मिला है, जहां 50 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। सुहानी शाह ने अपने मैजिक ट्रिक्स और इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट के माध्यम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स बनाए हैं। यह उपलब्धि विशेष रूप से भारतीय महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है, जो डिजिटल और क्रिएटिव क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं। पुरस्कार जीतने के बाद सुहानी शाह ने कहा कि वे जल्द ही भारत में एक मैजिक डिजिटल क्रिएटिव स्कूल की स्थापना करना चाहती हैं, ताकि नई पीढ़ी को प्रशिक्षण और अवसर मिल सके। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि फरवरी 2025 को किस देश में दो मिसाइल एतमेदा और गदर 380 का अनावरण किया है। तो ये आपको ईरान ने किया है, AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये आपको ब्रिटेन बना है। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो ये आपको श्रीलंका ने अपना राष्ट्र दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, यानी व्हाट इज द रैंक्स इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज इन जुलाई 2025? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 77 और ऑप्शन डी 17। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि 77, यानी जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 77 है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्षों की तुलना में स्थिर लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति मानी जा रही है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को 62 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इस सूची में सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसने नागरिकों के 194 देशों में वीजा फ्री की यात्रा सुविधा दी है। जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देश भी शीर्ष 5 में बने हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि एशियाई देश पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर प्रभावी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी कूटनीति, रणनीतिक और द्विपक्षीय समझौते के जरिए इस रैंक को बेहतर बना सकता है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 100% यानी 100% कर दिया जाए। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आपको जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलकाता में GRISC द्वारा लॉन्च की गई 8वीं और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सी है, यानी रिसेंटली विच इज द 8th एंड फाइनल ASW सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च बाय GRAC इन कोलकाता? ऑप्शन ए INS अजय, ऑप्शन बी INS आंध्रोत, ऑप्शन सी INS अजिकल और ऑप्शन डी INS अक्षय। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की INS अजय जो है कोलकाता में GRAC द्वारा लॉन्च की गई 8वीं और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि आईएनएस अजय भारतीय नौसेना के लिए मॉडर्न रिच शिपयार्ड बिल्ड्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा लॉन्च किया गया 8वां और अंतिम एंटी सबमरीन वारफेयर है, यानी ASW सैलो वाटरक्राफ्ट है। यह पोत जुलाई 2025 में कोलकाता में लॉन्च किया गया, जिसे रक्षा मंत्रालय अनुबंध के तहत ASWC परियोजना का संपन्न हुआ है। आईएनएस अजय को तटीय क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी अभियान के लिए डिजाइन किया गया है, जो उच्च गतिशीलता और आधुनिक सेंसर के साथ दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह लॉन्चिंग भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा विनिर्माण आत्मनिर्भरता के दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसे GRAC अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस पोत को तैनाती से भारत की तटीय रक्षा प्रणाली को विशेष रूप से उथले जल के क्षेत्र में मजबूती मिलेंगी, जिससे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी क्षमता बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज पास द जीनियस एक्ट टू रेगुलेट डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स USA, यानी अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम को पारित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला प्रमुख देश बन गया है जिन्होंने औपचारिक कानून यानी जीनियस एक्ट पेश किया है, जो डॉलर समर्पित स्टेबल कॉइन को विनियमित करने पर केंद्रित है। यह अधिनियम तेजी से बढ़ते स्टेबल कॉइन क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह निजी कंपनी USDC और USDT जैसे डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन को जारी करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे वे संघीय दिशा निर्देश के अनुसार काम कर सके। जीनियस एक्ट फिनटेक और क्रिप्टो में तकनीक नवाचार का समर्थन करता है, साथ ही दुरुपयोग और अस्थिरता जैसी चिंताओं को भी संबोधित करता है। यह कदम क्रिप्टो कानून में एक वैश्विक मानक स्थापित करता है और अन्य देश को इसी तरह के नियामक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने किया है तो देख लेते हैं अमेरिका को। तो अमेरिका जो है आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, जिसका कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प हैं और करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित होगा, यानी वेयर विल द कंट्री द फर्स्ट फुली इंडिजिनियसली डेवलप 50 किलोवाट जियोथर्मल प्लांट्स? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अरुणाचल प्रदेश में पहले यानी ईटानगर तवांग जिला में 50 किलोवाट का पहला स्वदेशी जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। कम तापमान पर यह कार्य करेगा, यानी यह प्लांट रिकॉर्ड 68 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करने में सक्षम होगा। स्थान चुनाई यानी तवांग के मैंगो, थिंगबू और टमटिंग स्थलों को संभावित साइट के रूप में चुना गया है। यह परियोजना 5000 से अधिक लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगी और केंद्र द्वारा वित्त पोषित 10 करोड़ की परियोजना को अगले 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, अरुणाचल ने क्या है तो देख लेते हैं अरुणाचल को मैप में। तो अरुणाचल जो है पूर्वी भारत का एक स्टेट है, जिसका कैपिटल ईटानगर है। गवर्नर की बात करें तो कैवल्य त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम पटनायक है। सीएम की बात करें तो पेमा खेंडू, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती किया है, तो ये आपको स्पेन की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमंस काउंसिल से बाहर हुआ है, तो ये आपको USA यानी अमेरिका बाहर हुआ है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फरवरी माह में कौन सा शीर्ष पर रहा, तो ये आपको डेविड वार्नर ये आपका ट्रेविस हेड रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू किया गया भारत NCX 2025 क्या है,
यानी व्हाट इज द भारत एनसीएक्स 2025 विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड? ऑप्शन ए एन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी साइबर एक्सेस, ऑप्शन सी मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑप्शन डी कल्चरल फेस्टिवल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सेस एक्सेस ने हाल ही में शुरू किया भारत एनसीएक्स 2025 है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत एनसीएक्स 2025 का पूर्ण रूप है नेशनल साइबर एक्सरसाइज 2025। यह भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यास है। यह अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस और भारतीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और साइबर हमलों से निपटने की तैयारी को परखना है। इससे देश भर में 150 संगठनों और 300 से अधिक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और विभिन्न मंत्रालय भी शामिल हैं। यह अभ्यास भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति के तहत किया गया एक बड़ा कदम है, जो आधुनिक साइबर खतरों से निपटने में क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? यानी रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी adopted the resolution 2788. It related to option A women's safety at workplace, option B controlling cyber crime, option C ending terrorism और ऑप्शन डी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट जो है संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2788 प्रस्ताव पारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि साइबर अपराध पर नियंत्रण रखना। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानून परिवर्तन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने की पहल है। साइबर अपराध से जुड़े आतंकवादी वित्त पोषण और फर्जी सूचनाओं पर भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? यानी व्हेन विल इसरोज एंड नासा ज्वाइंट मिशन निसार सैटेलाइट बी लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी 30 जुलाई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 30 जुलाई को इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह लॉन्च श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से 5:40 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार किया जाएगा। निसार का अर्थ है कि अवलोकन उपग्रह है, जिसे दोहरी आवृत्ति रडार तकनीक L बैंड और S बैंड शामिल है। पहली बार एक ही सैटेलाइट में ये दोनों बैंड आपको मिलेंगे। इसका उद्देश्य है कि 12 दिनों के अंतराल पर पृथ्वी के सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करना, जिसके माध्यम से भूकंप, हिम ग्लेशियर, कृषि और पारिस्थितिकी की निगरानी हो सके। यह मिशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और यह इंडिया USA अंतरिक्ष सहयोग का प्रतीक है। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। चिप डिजाइन के लिए NIE LIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आपको नोएडा में किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है? तो ये आपको IIT मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जज यशवंत वर्मा के निष्कासन यानी रिमूवल के लिए एक प्रस्ताव मोशन प्रस्तुत किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी रिसेंटली अ मोशन वाज सबमिटेड फॉर द रिमूवल्स ऑफ द वर्मा। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस? ऑप्शन ए आर्टिकल 275, ऑप्शन बी 271, ऑप्शन सी आर्टिकल 218 और ऑप्शन डी आर्टिकल 222। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 218 यानी 218 आर्टिकल जो है
वो यशवंत वर्मा के निष्कासन में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, ये संविधान के 218वें अनुच्छेद में दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि हाल ही में वर्मा को हटाने के लिए, जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया तो अनुच्छेद 218 से जुड़ी हुई है। इसमें संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया प्रावधान है। नैतिक या क्षमता संबंधी कारणों पर हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए कठोर और विस्तृत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई है? अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज अप्रूव्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ब्रिटेन, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिली है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में अधिक सुविधा मिलेंगी। रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद होगी। यह समझौता दोनों देश के रणनीतिक समझौतों को भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमान रहने का अनुमान लगाया है? यानी रिसेंटली इंडियाज रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू बी, ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 6.3% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका साइंस रेफरेंस 6.3% जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए विकास दर को अनुमानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 6.8% लगाया है। मजबूत घरेलू मांग और विनिवेश में वृद्धि मुख्य इसका कारण है। वैश्विक अनिश्चितताओं के मौजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। महंगाई दर में कमी से विकास को सहारा मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में विकास दर करीब 6.9% रहने का अनुमान था। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित होगा? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।